ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरिये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आप सब भी कमेंट में भगवान विष्णु का एक प्यारा सा नाम अवश्य लिखिएगा। आइए आज के वीडियो में हम वामन जयंती की व्रत कथा का श्रवण करेंगे। भगवान वामन का जन्म भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को हुआ था। इसे वामन जयंती के रूप में मनाया जाता है। वामन भगवान विष्णु के दशा अवतार में से पांचवें और त्रेता युग के पहले अवतार थे। मान्यता है कि वामन जयंती के दिन व्रत और पूजन करने से भगवान श्री हरि व्यक्ति की सभी इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मनुष्य के रूप में प्रकट हुए थे। इससे पहले विष्णु जी ने 4 अवतार पशु रूप में लिए थे, जिसमें से मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार और नरसिंह अवतार थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार वामन ने राजा बलि का घमंड तोड़ने के लिए 3 कदमों में तीनों लोक नाप दिया था। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वामन जयंती के दिन वामन अवतार की कथा सुनने और पढ़ने से ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। आइए इस पावन दिन पर अब वामन अवतार की व्रत कथा का श्रवण करते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार त्रेता युग में बलि नामक राक्षस ने एक बार सभी देवताओं को युद्ध में हराकर स्वर्ग पर अपना कब्जा कर लिया था। इसके बाद वह देवताओं पर तरह तरह के अत्याचार करने लगा। एक दिन सभी देवगण मिलकर देव माता अदिति के पास गए और अपने ऊपर बीत रहे अत्याचारों के बारे में बताया। यह सुनकर देव माता अपने पति ऋषि कश्यप के पास गईं और देवताओं की समस्या बताई। महर्षि कश्यप ने कहा, हे देवी, तुम भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की द्वादशी का व्रत करो, जिससे प्रसन्न होकर भगवान विष्णु जी तुम्हारी कोख से जन्म लेंगे। अपने 5वें अवतार वामन अवतार के रूप में देव माता अदिति ने पति महर्षि कश्यप की आज्ञा से विशेष अनुष्ठान किया, जिसके फलस्वरूप भगवान विष्णु एक वामन ब्रह्मचारी का रूप धारण कर राजा बलि के यहाँ आए। उस समय राजा बलि ने एक विशेष यज्ञ का अनुष्ठान का आयोजन किया था, जिसमें भगवान वामन उसी यज्ञ में जाकर शामिल हो गए। राजा बलि ने वामन भगवान का भव्य स्वागत किया और दक्षिणा देने लगे, किंतु वामन भगवान ने मना कर दिया और कहा कि हे राजन, मैं दक्षिणा में कुछ भूमि मांगना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे पास इतनी भूमि नहीं जहाँ पर मैं बैठकर भक्ति कर सकूं। ब्रह्मचारी की बात सुनकर राजा बोले, हे भगवान, आप मांगो, कितनी भूमि चाहिए। भगवान विष्णु जी की इस माया को राजा बलि के कुलगुरु शुक्राचार्य पहचान गए और बलि से दक्षिणा में भूमि देने से मना किया और कहा कि यह सब विष्णु की माया है, ताकि तुम्हें युद्ध में हरा सके। किंतु राजा बलि भक्त प्रहलाद का पौत्र होने के साथ साथ बड़ा ही दयावान था। उसके द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं गया। राजा बलि ने अपने राजगुरु की बात नहीं मानी और भूमि देने के लिए तैयार हो गए, जिसके बाद वामन भगवान ने दक्षिणा के लिए 3 पग भूमि मांगी। राजा ने कहा, हे ब्रह्मचारी, आपको मेरे इस विशाल राज्य में जो स्थान अच्छा लगे वहां पर आप भूमि ले सकते हैं। इसके बाद वामन भगवान ने अपना विशाल रूप धारण किया और अपना पैर उठाया। एक पैर में ही भगवान ने पूरी पृथ्वी, दूसरे पैर में स्वर्गलोक और ब्रह्मलोक को नाप लिया। तब वामन भगवान ने कहा कि हे राजन, मैंने 3 पग भूमि मांगी थी, जिससे
मैं 2 पग भूमि में सब कुछ नाप लिया, किंतु अभी तीसरा पग कहाँ रखूं? तब राजा बलि ने कहा कि भगवान, आप तीसरा पैर मेरे सिर पर रखकर अपनी दक्षिणा को पूरी कीजिए। राजा बलि की बात सुनकर भगवान वामन ने अपना तीसरा पैर राजा बलि के ऊपर रखकर 3 पग भूमि प्राप्त करी। इसके बाद भगवान अपने असली रूप में आकर राजा बलि से कहा कि हे राजन, आज से तुम पाताल लोक के स्वामी हो, तुम वहां जाकर राज करो। राजा ने स्वीकार करते हुए कहा कि हे भगवान, आप भी पाताल लोक में सदैव निवास करो, ताकि मुझे आपकी पूजा अर्चना व भक्ति करने का सुख प्राप्त हो। वामन भगवान तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। बोलिए वामन भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय। हरे कृष्ण। बोलिए विष्णु भगवान की जय। आइए अब विष्णु जी की आरती का भी श्रवण करते हैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख